हेलो गाइस, आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी बुक मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स शुरू करने वाले हैं। आज हम सेट्स के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन, सेट होता क्या है, कितने टाइप के सेट होते हैं, प्लस में 1.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आप कोशिश करें इस वीडियो को एक बार में देख के कंप्लीट करने की। दूसरी बात, आपको सिर्फ देखना है और समझना है, और वीडियो कंप्लीट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका पीडीएफ लिंक डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप इसे नोट्स की तरह अपनी कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेट के इंट्रोडक्शन के बारे में आज बातें कर लेते हैं। तो सेट होता क्या है, सेट की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट का जो सिंबल होता है वो करली ब्रैकेट से शो किया जाता है। मान के चलिए मैंने आपको ये एक सेट दे रखा है, मान लीजिए अभी के लिए कि ये एक सेट है। ठीक है, तो ये करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखे हुए हैं उन्हें एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ये पूरा सेट है, करली ब्रैकेट से यू बंद कर दिया हमने तो इसे सेट बोलेंगे। इसके अंदर जो लिखा होगा उसे एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझने के बाद अब हम जानते हैं ये सेट होता क्या है। ठीक है, तो सेट एक किसी भी ऑब्जेक्ट की वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है जिसे सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलूँ गाइज कि आप फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखिए। ठीक है, शुरू के, तो शुरू के फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन होंगे? पहला होगा 1 2 3 4 5। इसके अलावा शुरू के फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये शुरू के हैं। तो ये बात अगर आप किसी और से भी पूछोगे तो वो भी आंसर में आपको 1 2 3 4 5 ही बताएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, राइट द वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल लिखिए। ओके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल्स हैं। आप ये बात किसी और पर्सन से भी पूछेंगे तो आपको वो भी यही बताएगा ए ई आई ओ यू के बारे में। अगला एग्जाम्पल लेते हैं गाइज। अगला एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि एक साल में कितने मंथ होते हैं? ठीक है, एक साल में 12 मंथ होते हैं। हर किसी का आंसर यही होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, 12 मंथ होते हैं। तो ये जो मंथ की कलेक्शन हमने एक साल की है 12 मंथ, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आप ये बात किसी और से भी पूछोगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं तो वो आपको 12 ही बताने वाला है। इससे पता चलता है कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है जो मेरी और आपकी नज़रों में एक समान है। जो मैं बोलूँगा वही आप भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो एक्सरसाइज जब करेंगे तो पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि सेट होता क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट, नोट मैटर इन सेट। सेट में क्या मैटर नहीं करता? सबसे पहली बात, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक सेट है, ये सेट के अंदर मैंने अभी आपको बताया ये एलिमेंट होते हैं 5 4 3 1 2, ये क्या है? एलिमेंट। गाइज ये देखो, ये भी एक सेट है और ये सेम मैंने यही सेट दोबारा लिखा है, लेकिन क्या डिफरेंस कुछ नज़र आ रहा है? यहाँ जो एलिमेंट है वो आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, यहाँ पे सीक्वेंस में लिखा हुआ है बस। तो सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। दूसरी बात, रिपीट। चलिए तो अब बात करते हैं रिपीटेशन की। तो सेट के अंदर रिपीटेशन मैटर नहीं करता। एग्जांपल से समझते हैं। ये एक सेट दे रखा है, इसमें देखिए एलिमेंट जो है वो बार बार रिपीट हुए, जैसे कि 2 3 बार रिपीट हुआ है, 4 2 बार रिपीट हुआ है, 3 भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो रिपीटेशन का मतलब यह है कि इसमें सेट में रिपीटेशन मैटर नहीं करने का मतलब है कि आप इस 2 को सिर्फ एक बार काउंट करेंगे, इस 4 को भी एक बार काउंट करेंगे और 3 को भी एक बार काउंट करेंगे। ठीक है, तो इससे पता चलता है सेट के अंदर रिपीटेशन मैटर नहीं करता। आप एक एलिमेंट को 10 बार 100 बार लिख दो लेकिन वो एक बार ही काउंट होगा। अगली बात, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये सिंबल जो होता है ये बिलोंग्स टू का होता है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का होता है, ये उल्टा ए फॉर ऑल बोला जाता है इसे दीज एग्जिस्ट, सच दैट, एंड, और ये नेचुरल नंबर का सिंबल है। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के वो नेचुरल नंबर होते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ले इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 से जो इन्फिनिटी तक शुरू होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। इन्फिनिटी का सिंबल देखो ये रहा। अगला जेड, जेड इंटीजर वैल्यू को शो करता है। ठीक है, इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर कौन से होते हैं? जो 0 से पॉजिटिव वाले नंबर और 0 से नेगेटिव वाले नंबर जितने भी हैं, इसमें 0 को भी इंक्लूड कर दो। ठीक है, ये सारे नंबर मिलके इंटीजर बनते हैं। रैशनल नंबर कौन सा होता है? जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे फ्रैक्शन भी बोलते हैं, जिसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अगला आता है होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं?
होल नंबर जो कि ज़ीरो से शुरू होते हैं, ठीक है, ज़ीरो से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक। अगला रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? अभी तक जितने नंबर हमने पढ़े, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, होल नंबर, उन सबको जोड़ दो, वो सारे नंबर मिलके आपके रियल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर में से आप रैशनल नंबर को माइनस कर दो, इरेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में, ठीक है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है। आप समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। रिप्रेजेंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। इसने बोला है रिप्रेजेंट कीजिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। रोस्टर फॉर्म में सिंपल सा, शुरू के फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 ये होता है, इसे लिख दीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, थोड़ा कहानी की तरह बना के लिखा जाता है। बोलते हैं ना हिस्ट्री में थोड़ा बना के लिखो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, वैसा ये भी है। ऐसा कुछ नहीं है, नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, उतना ही मिलेगा, लेकिन ये एक मतलब थ्योरी वाला मेथड है। इसमें क्या होगा, देखो एक्स सच दैट, ये देखो ये डबल डॉट जो है, ये दो डबल डॉट, इसका सच दैट मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन, वेयर एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। एन की कंडीशन दे रखी है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। नहीं समझ आया? अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल लिखिए, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में सिंपल है, AEIOU लिख दो, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में कहानी फंसती है, यहाँ देखो कैसे लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। धीरे धीरे समझ आएगा, एकदम से अभी नई नई चीज़ें हैं, इसीलिए थोड़ा समझने में अजीब सा भी लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आने लग जाएगी, ठीक है। अगला टॉपिक है बिलोंग्स टू का, ठीक है, और नोट। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का। अब मैंने एक सेट आपको दिया है 1 2 3 AB 5, ये इसके एलिमेंट है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं 5 बिलोंग करता है ए सेट को, तो आपको चेक करना होगा ये जो 5 एलिमेंट है क्या ए सेट में है, ये रहा है, इसीलिए ये 5 बिलोंग करेगा ए को। अगला बी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है कि बी जो सेट, ये जो बी एलिमेंट है वो ए सेट में है, चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पे है, इसीलिए ये बिलोंग करेगा सेट। अगला देखो 9, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है, क्या जो ये 9 एलिमेंट है, ये 9 ये ए सेट में है कहीं पे भी नहीं है, इसीलिए ये सेट ए को बिलोंग नहीं करेगा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू का ऐसे सिंबल दिया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी 1.1 एक्सरसाइज, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, ठीक है। बोल रहा है इनमें से नीचे दिए गए वाले में क्वेश्चन में से कौन कौन से सेट हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। बोल रहा है मंथ्स की कलेक्शन करनी है हमें, ठीक है, और वो उन मंथ्स की कलेक्शन करनी है जो कि जे लेटर से शुरू होते हो। तो हमारे ख्याल से पहला जनवरी होगा, फिर जून और जुलाई, ये 3 ऐसे मंथ हैं जो कि जे लेटर से शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये एक सेट होगा। आपका फ्रेंड भी, अगर आपका फ्रेंड भी कलेक्शन करेगा इस क्वेश्चन की, तो वो भी जनवरी जून और जुलाई ही करेगा, इसीलिए ये सेट है, ठीक है। अगला द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सेट नहीं है, पूछो क्यों नहीं है। इसने बोला है, क्वेश्चन है कि आप इंडिया के मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स की कलेक्शन कीजिए, ठीक है। अब मेरी नज़र में कोई और हो सकता है राइटर अच्छा, आपकी नज़र में कोई और हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे मुंशी प्रेमचंद बहुत अच्छे लगते हैं, आपको क्या पता रहीम अच्छे लगते हो, कोई और भी अच्छा लग सकता है, लेकिन ये मिलती जुलती कलेक्शन नहीं होगी जो दोनों बातों को सेटिस्फाई करे, हमारी आपकी, ठीक है। अगला ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इस वर्ल्ड के बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन हमें ढूंढने हैं, ठीक है। तो ये भी एक सेट नहीं माने जाएगा, रीज़न ये है आपको कोई और बैट्समैन अच्छा लगता हो, मुझे कोई और अच्छा लगता हो, ठीक है, तो दोनों की कलेक्शन मैच ही नहीं करेगी ना। या किसी आपके फ्रेंड को कोई और बैट्समैन अच्छा लगता हो जो आपको ना अच्छा लगता हो, इसीलिए ये सेट नहीं है। अगला द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ठीक है, यानी आपको कलेक्शन करनी है आपके क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं, ठीक है, वो कलेक्शन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सेट है। पूछो क्यों, अगर आपकी क्लास में आप बॉयज़ का कलेक्शन करते हैं तो मान के लो 25 बॉयज़ आते हैं, ठीक है। तो अगर आपका फ्रेंड जो कि वो भी उसी क्लास में पढ़ता हो, अगर वो भी बॉयज़ की कलेक्शन करेगा तो वो भी 25 से ही काउंट करेगा टोटल, इसलिए ये सेट है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है, कलेक्शन करनी है नेचुरल नंबर की जो कि 100 से कम क्यों, तो 1 से लेकर 99 वाले हो गए, ये सेट है, ठीक है। क्यों सेट है, कारण भी तो है, कारण इसलिए कि 1 से लेकर 99 नेचुरल नंबर हर कोई आपको यही बताएगा लेस देन 100 वाले, ठीक है। अगला ए कलेक्शन ऑफ
नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई जितनी भी नॉवेल्स हैं उनकी कलेक्शन करो। तो ये एक सेट होगा। पूछो क्यों? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई जितनी भी नॉवेल्स होगी भाई वो सब हम बता सकते हैं, और जो हम बताएंगे वो कोई और भी बताएगा। ठीक है, अगली एक्सरसाइज पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मेरा मतलब है इसी का सातवां पार्ट है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ही, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये भी एक सेट माना जाएगा। रीजन पूछो क्यों? बोला है कलेक्शन कीजिए इवन इंटीजर्स की। माना इवन इंटीजर होंगे बहुत सारे, लेकिन जो इवन इंटीजर हम बताएंगे, जो बुक में लिखी होगी, जो आप बताओगे, वो सारी एक जैसी होगी अगर आपको मतलब इंटीजर की नॉलेज है तो। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, इस अब पूछ रहा है इस चैप्टर में आप क्वेश्चन की कलेक्शन कीजिए। ये भाई एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुई। पूछो क्यों? एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर खोलो, सारे क्वेश्चन गिन डालो, आप गिनो, आपका टीचर गिने, मैं गिनूँ, सबके क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर होगा वो टोटल सेम ही आएगा, इसीलिए सेट है। ठीक है, अगला, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये सेट नहीं माना जाएगा। पूछो क्यों? मान के चलो मुझे टाइगर से डर लगता हो, आपको क्रोकोडाइल से डर लग सकता है, किसी को किसी और चीज़ से भी डर लग सकता है, तो सबकी जो डर लगने वाली जो डेंजरस एनिमल है सबकी नज़रों में अलग अलग है ना, इसीलिए ये सेट नहीं होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसिस। ठीक है, बोला है एक सेट हमने दे रखा है, आपको बस बताना है कि ये जो सेट है वो इस एलिमेंट से बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 इस सेट में है, इसीलिए ये बिलोंग करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, बोलता है 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है? 8 जो है इस एलिमेंट ए में नहीं बिलोंग करता है। शायद दिखने में भी लग रहा है, कहीं पे आपको 8 दिख रहा है, इस सेट में नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये नहीं बिलोंग करेगा। उसके बाद 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये है कि 0 जो इस सेट के अंदर नहीं है, इसीलिए बिलोंग नहीं करता है। जो इस सेट में एलिमेंट होंगे वो बिलोंग करेंगे, जो नहीं होंगे इस सेट में एलिमेंट वो बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि 4 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका रीज़न ये है 10 इस सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। वही क्वेश्चन में बोला है कि आप इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन 7 है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर पीछे हमें अभी पीछे पेज पे मिल जाएगा। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, अब इसका आंसर देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में गाइज मैं फिर से पढ़ देता हूँ। उसने कहा था x जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर को, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है और लेस देन 7 है। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म में सिंपल सा लिख दो, ग्रेटर देन इक्वल टू -3, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 भी आएगा गाइज। ठीक है, 7 बोला, लेस देन 7 है। अगला क्वेश्चन बोला था कि राइट द नेचुरल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, यानी कि एक्स एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, 6 से छोटा बोला था ना, इक्वल बोलता तो 6 को भी ऐड करते, लेस देन इक्वल 6 बोलता तब हम 6 को ऐड करते। अगला पॉइंट है इसी का, एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ 8 डिजिट इज 8। ठीक है, बोल रहा है जो x है वो नेचुरल नंबर है, दूसरी बात इन 2 डिजिट का सम जो है वो 8 आना चाहिए। तो बस 1 और 7 को ऐड करोगे कितना आएगा 8, 2 और 6 को कितना ऐड करोगे 8 आएगा, 3 5 को ऐड, 4 4 को 8। ठीक है, वापस आप इसकी साइन कोऑर्डिनेट चेंज कर दो ना, जैसे कि ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अभी हमने x कोऑर्डिनेट में क्या लिखा था 1, y में 7, यहाँ पे हमने बस उसे चेंज कर दिया, ये देखो 7 इधर लिख दिया और 1 इधर। ठीक है, अगला पॉइंट, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि एक्स एक प्राइम नंबर है और वो डिवाइजर है 60 का। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे, जो कि 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 11 13, यानी कि वो नंबर जो खुद से डिवाइड होंगे प्लस में 1 और किसी से नहीं, एक तो वो खुद से डिवाइड होंगे और प्लस 1 और किसी से नहीं, इसीलिए 2 3 5 ये हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये 60 से डिवाइजर भी है। अगला पॉइंट,
द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का इन्हें हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मैंने रोस्टर फॉर्म में इससे पहले कुछ बातें बताई थी। सेट के अंदर ऑर्डर और रिपीटेशन मैटर नहीं करता, यानी कि यहाँ पे अगर टी डबल बार रिपीट हुआ तो हम उसे एक बार ही काउंट करेंगे। टी लिख दिया हमने, फिर आर लिखो, आई लिखो, जी लिखो, ओ लिखो, एन लिखो। यहाँ पे देखो ओ 2 बार लिखा हुआ तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन मैटर नहीं करता, ठीक है। वैसे ही ये सारे यूनिक, यहाँ पे यूनिक जो लेटर हैं ये हम इसके सेट के अंदर लिख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में। इसी का अगला पॉइंट देख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है। ये हमें किस में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, बस बेटर जो है उसके एलिमेंट यहाँ पे उतारते जाओ, जैसे बी, ठीक है, फिर ई। यहाँ देखो ई 2 बार है तो हमने पढ़ा क्या है, सेट के अंदर रिपीटेशन मैटर नहीं करता, इसीलिए हम ई एक बार लिखेंगे, फिर टी भी एक बार लिखेंगे, फिर आर। ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। हमें अब वही रोस्टर फॉर्म में दे रखा होगा उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। जैसे ये देखो, ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इसके एलिमेंट कौन कौन से, 3, 6, 9, 12। इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो, x such that x is equal to 3n where n belongs to natural number और n greater than equal to 1 less than equal to 4, ठीक है। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दूसरा सेट दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। अब देखो कैसे लिखें, x such that x is equal to 2 की पावर n where n belongs to natural number n greater than equal to 1 less than equal to 5, ठीक है। अब हमने यहाँ 2 की पावर n क्यों लिखा, गौर से देखो, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ कितना आएगा 4, फिर 2 की पावर 3 करूँ 8, फिर 2 की पावर 4 करूँ मतलब कितना आएगा 16 आएगा, 2 की पावर 5 करूँगा 32 आएगा। इसीलिए मैंने 2n लिखा है यहाँ पे, 2 की पावर n, ठीक है। अगला रोस्टर फॉर्म में हमें दे रखा है 5, 25, 125, 625, ठीक है। इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। क्यों हमने लिखा ये 5 की पावर n, क्योंकि देखो अगर 5 की पावर 1 रखोगे तो 5 आएगा, 5 की पावर अगर 2 रखेंगे तो 25 आएगा, 5 की पावर अगर हम 3 रखेंगे तो 125 आएगा, इसीलिए हमने n रखा यहाँ पे, ठीक है। अगला आता है, अगला क्वेश्चन इसी का ही कि डी सेट, हमें डी पॉइंट दे रखा है कि 2, 4, 6 इन्फिनिटी, आगे नहीं दिया हमें, तो हम सिंपल से इसे लिख देंगे x सच दैट x इज इवन नंबर, ठीक है। अगला 1, 4, 9 उसके बाद 100 तक दे रखा है। इस देखो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट, ठीक है, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10। रीजन पूछो क्यों, अगर मैं n का स्क्वायर करूँ, n मतलब अगर मैं n की जगह 1 रखूँ, 1 का स्क्वायर करूँ 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूँगा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूँगा 9 आएगा, अगर मैं 10 का स्क्वायर करूँ तो 100 आएगा, समझ गए। इसीलिए मैंने यहाँ कंडीशन में x इक्वल टू n स्क्वायर रखा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। लिस्ट का मतलब भी यही होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, आपको रोस्टर फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, उसे रोस्टर फॉर्म में लिख दो सिंपल सा। ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो यहाँ से 1, 3, 5, 7 इन्फिनिटी हमने कर दिया। अगला पॉइंट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी कि एक्स का स्क्वायर करना है हमें और उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 4 से इक्वल हो, या तो 4 के या तो 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा बी सेट। इसे हम रोस्टर फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे, -2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 1, -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे 1, क्योंकि 4 से 1 छोटा है, फिर 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1, फिर 2 का स्क्वायर करोगे 4। ये हमारे रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। कंडीशन ये थी कि जो x का स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आनी चाहिए या तो 4 हो या तो 4 से छोटी आनी चाहिए। अगला पॉइंट इसी का, x सच दैट x इज एन इंटीजर x ग्रेटर देन -12 और लेस देन 9/2 है, ठीक है। इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कुछ नहीं, इसको काटो, इसको काटने के बाद क्या आएगा 0.5 आएगा, -0.5, इसका आएगा 4.5, ठीक है। तो -0.5 और ये 4.5 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 आएगा, 1, 2, 3, 4, इसीलिए ये हमारे रोस्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगला
एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, वही बात है, लॉयल लिखा हुआ है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हम क्या करेंगे, जो रिपीटेड एलिमेंट है उसे एक बार ही लिखना है, ठीक है। जैसे एल 2 बार है यहाँ पे, हमें एक बार ही लिखेंगे। ओ, फिर वाई, ये रहा, फिर ए भी लिख दिया हमने, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन इजी गाइस। एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी हमें ऐसे मंथ के नेम लिखने, कलेक्शन करनी है कि जिनमें 31 डेज ना हो। तो हमारी कलेक्शन में आएगी फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहा है एक तरफ रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ मैचिंग लिख रखी है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि एवरी सेट इज़ अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रहेगी, आप सेट को बेहतर समझेंगे इस बात से। चलिए, इसी के साथ हमारा 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें यार।